दर्शकों सीताराम। आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। राधे बाबा की कुटिया देखिए कामता नाथ पर्वत के पास, रजौला बाई पास, हनुमान बाग में है। और आज हमारे साथ दर्शक भी आए हैं जिनका भी मैं आपको परिचय करवाऊंगा, मोबाइल नंबर भी दूंगा ताकि आप उनको भी फ़ोन करके और यहाँ का पता पूछ सकें। आप बांदा से आए हैं शायद, मटौन से। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। यह देखिए, यह देखिए राधे बाबा की कुटिया का दृश्य। बताइए। मेरा नाम राम प्रताप खरे, जिला महोबा, ब्लॉक कबरई, थोड़ा जोर से बोलिए। ग्राम सोराहा जी से हूँ। आपसे मैं कोई कार से छोड़ने का पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कहीं कुछ नहीं, और बड़ी सद्भावना के साथ आप मुझे यहाँ लेकर के आए। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9794972125। जी, कोई आपसे पता पूछेगा राधे बाबा जी की कुटिया का तो आप बता देंगे? हाँ, बतला दूंगा। तो दर्शकों प्लीज अब आप इनको भी कभी फोन करो। जी नमस्कार। राम जी ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी गंगा कामतगिर सरकार, जय हो भोलेनाथ। चमत्कार हो गया। दही दूध हमारे प्राण हैं, छाछ हमारे प्राण हैं, पानी ही जीवन है। हर हर महादेव शंभु। ठीक है। राम लखन तुम शत्रुघ्न चरित सुवन दुखियार नाथ सकल संपदा तुम्हारी। वाह, क्या हो चमत्कार है महाराज। सब प्रकार भूपत बड़ भागी बात की साधु करहि यह गुण सब दोषी पर हरहु सिर धरि राज रजाय राय राजपद तुम कहु सीमा बचन जाय तजे राम जय बचन नहीं लागी तनु पर हरहु राम बिरहाई रपण बचन नहीं प्रिय प्राणा करहु तात वाह, क्या हो कितना विचित्र खेल हो गया। श्री राम श्री राम। ब्रह्मा का नाम है चतुरानन। प्यारा नाम है ब्रह्मा का चतुरानन। बोले कैसे है चतुरानन? बोले ब्रह्मा जी के हैं 4 मुख, विष्णु का है 1 मुख, ब्रह्मा जी का है 4 मुख और शिव जी के हैं 5 मुख, पंचानन। अब इसमें दोनों तीनों गोल हो रहे। विष्णु बन के राम बन गए और राम उसको कहते हैं जो सब में रमा हुआ है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तो तुल्यम श्री राम नाम बरायने। विष्णु भगवान का 1 मुख है बिंदु
और विष्णु भगवान का एक मुख है और ब्रह्मा जी के 4 मुख, उनका नाम है चतुरानन। अब आ गए शिव जी, शिव जी के 5 मुखारविंद हैं। अब आ गए, इनको बनना है एक, बोले चलो घूम आए चित्रकूट। चित्रकूट घूमने आए तो ब्रह्मा जी से कहा कि बताइए महाराज क्या सेवा किया जाए। यात्री जी महाराज अमसैया बोले हमको भूख लगी है बहुत जोरदार, हम तीनों बाबा हैं और हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। बोले ठीक है तो हम बनाते हैं। बोले बनाना होगा नहीं, आपके स्थल चौंकेंगे। बोले तो बच्चा बन जाओ। ऐसा किंचा मारा, अब ये बच्चा बन गए। बच्चा बन गए, अमसैया ने दादा पालना, झूले तीनों लालना। ले जब 3 मुँह बन गए तो 3 ब्रह्मा के 3 मुख गोल हो गए, विष्णु भगवान के 4 मुख गोल हो गए, तो ये सप्तऋषि बन गए। अब जो है चतुरानन, इसमें ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं होती है, बड़े बड़े काम में होगा, लेकिन रोज ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि चतुरानन है ना, 4 जगह से मोक्ष दिया कहता हुआ। अब अगर पंचानन, तो कई का शंकर जी पंचानन है, तो पंचानन कहते हैं शेर को। शंकर जी भी गोल हो गए। अब बचे दत्तात्रेय, 3 मुँह बन गए, 3 लाला पड़ गए पल्ला में, 3 मुँह बन गए, तो उसका नाम हो गया क्या नाम? दत्तात्रेय महाराज। वो सन्यासियों में पूजा जाता है, दत्तात्रेय महाराज हो गए। कई आए तो अब अभी काम कम है, अब काम सही नहीं हुआ। बोले तो क्या कहें? बोले 6 मुँह वाला चाहिए, जिसका नाम है कातक जी महाराज, जिसका नाम है खटानन, उसके 6 मुँह हैं। तो कई 6 मुँह हैं तो इनको भी गलत है। बोले क्या करें? बोले इनके 6 मुँह ले लो और किताब में रख दो, तो 6 शास्त्र हो गए। और ब्रह्मा जी के 4 मुख है, बोले उनके 4 मुँह बंद करो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, ये बन गए, तुम्हारे मुँह खत्म है। अब आ जाओ विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का पहले से ही एक मुख था और राम बने सो एक ही मुख था, इसे इनको नहीं बदला। और बदल भी दिया तो कितना बदला कि बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, विधि नाना आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बानी बगता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, घृय घृण वास सेका, यह सब भांत अलौकिक कैनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जिन गावें वेद बुध जाई धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ नंदन भगत हित कौशलपति भगवान। बोले राम न पहले बदले न अब बदले, खाली इतना काम कर दिया कि जो विष्णु थे सो लक्ष्मी जी थी और राम बने सो सीता जी हो गई। ये अखंड इसको समझना है कि ये है क्या। जब वशिष्ठ जी से पूछा कि ये बताइए, राम तो हो गए, अब किसी ने अपने लड़का का नाम रह दिया रामू, तो वशिष्ठ जी घबराने लगी। बोले हाँ ये तो राशि में आ गया। बोले इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहा सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी कहते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जो है जगह व्यापक है, कोई परमात्मा है। हमात्मा लड़का का नाम विष्णु धाय दो, लक्ष्मी धाय दो, जमाना धाय दो नाम, तो वो उतने जितना पौंड है उतना ही चलेगा। जो लक्ष्मी निधि परमात्मा है, प्राण निधि परमात्मा है, ईश्वर अथाह हैं,
और हम तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे बिजली बहुत बड़ी है, बिजली की मार कोई सह नहीं सकता है, लेकिन उसमें तार अपना थोड़ा सा जोड़े रहो, जिसमें जीरो पांड में चलता रहे। हमको ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे हमें पूरा प्राण संसार भर के प्राण हम नहीं रख सकते हैं, हमारा छोटा सा ही प्राण हम रख सकते हैं, जितना हमारी काया और जितने हमारे प्राण। जैसे हाथी, अब वो कोई 1 आध क्विंटल के तो भोजन ही है, तो उसमें 1 आध क्विंटल की हवा भी है, 1 आध 2-5 किलो 1 आध 2 क्विंटल उसका खून है। जिनकी जैसा ट्यूटार है उतनी तो हवा बने, ट्यूटार से ज़्यादा तो बन नहीं सका। इस प्रकार से जो 300 किलोमीटर का रावण का बन जाता था, रावण का जब चले वो अहंकार में, वो अपना कैलाश खा लेकर चला, जब एक बार कैलाश को लेने जाए उठाई, और मनाहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। बोले आए अबे तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं भाई, हमने कैलाश उठा लिया, वो पे पार्वती गौरा बैठी हैं, शंकर जी बैठे हैं, तो बड़ा बचत तो हो गया, हमें बहुत ताकत है। तो शंकर भगवान ने सोचा कि इसको तो अहंकार हो गया, तो ऐसी बुद्धि थारत पे ताश मत फेरी, कैलाश को उठा करके उन्हें घुमा करके रख दिया, और चप गया, कुछ ना कुछ चप गया उसका हाथ पांव, तो रोने लगा, तो 10 मुख से रोया। तो शंकर भगवान ने कहा क्या बात है? बोले महाराज हम अब तो ये पहाड़ के नीचे से कर ही नहीं पाए। बोले अबे तो तुमने उठा लिया था। बोले उठा लिया था, समय था सो उठा लिया, अब समय बदल गया, अब नहीं उठा पाए। जैसे बड़ा भारी साहब बड़े बड़े काम कर देते हैं, और ड्यूटी से निकल जाए, दूसरा बैठ जाए, तो फिर उसे बाय भी ना उखड़े। भाई समय था, बैठ गए थे तो मैं चल गई, अब दूसरा बैठ गया, अब क्या तुम्हारे चलेगा? अब चलने नहीं देगा वो। इस कारण से रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण ने भी धनुष उठाया था पहले, जब राम दशरथ जी जनक जी ने प्रतिज्ञानी कही, सीता ने जब पैदा भाई, ई के पहला परशुराम जी से प्रेम था, सब ऋषियों से प्रेम था, जनक जी से प्रेम भाव था, तो उठा लेता था, इधर उधर धर दिया, लीपा पोती है। और जब जनक सभा में मंच पर रखा गया, तो उसकी इतनी मान्यता बढ़ गई, इतनी मान्यता बढ़ गई कि यारा गया नत्थू खया तो छू ही नहीं सकत, छुबे में बढ़ जाए। भूप सा 10 कई बारा, लगे उठा में टरे न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी बची सती मन जैसे। और रावण बाण छुआ नहीं चापा। 10,000 राजा जुट गए, लेकिन रावण और 1200 बोले कि हम नहीं उठाएंगे। बोले क्यों? बोले हम इससे नहीं उठाएंगे कि हम बालापन से इसको आजमाए हैं, कि अहंकार हो जाए तो नहीं उठेगा, और अब उसकी मान्यता बढ़ गई, हम छूएं तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम इतनी कहते हम जा रहे हैं अपने घरे, कि राम खां व सीता खां हमारे तो जाने पड़ेगा, ख़त्म बात, निमंत्रण है। तो इसको कहते हैं चमत्कार। जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखो बहनी कवन विद जाए। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत मत गजम लघु तरनी। वही रावण था कि पृथ्वी पे चले तो पृथ्वी नौका की तरह कांपती थी, ऐसा वर्णन हुआ है वेदों में। वाल्मीकि में इस पर लिखा है, रावण आवाज सुने सकोहा, देवंत के मेर गिर खोहा, दिग्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। नाम से कई रावण आ रहा है तो आदमी जंगल में भाग जाते लुक के, कि जो ले जाने हो ले जाए। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत ले आवा। कुबेर फंस गए, बोले क्या है भाई, तुम हमारे बड़े भैया हो, अब तुम रिटायर हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम खाओ पियो भजन करो, बाकी हम भपका जमाएंगे। विमान लेके भग आया। तो ये काम है चुट्टों का,
ई का ताना ऊ का ताना, जो चुट्टों का काम है। और दशरथ जी महाराज की कहानी देखिए, बाली के यहाँ रहे रात भर। बाली बोला महाराज कुछ तो हमें देंगे, हम गरीब आदमी हैं, तो बड़े राजा, हम छोटे राजा हैं। दशरथ जी बोले हम क्या दे दें बताओ, अबे तो जंगल में आए हुए हैं, काम से आए थे। अरे बोले नहीं, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम तो खाली हाउ कह दो, देवना देना मना है, हाउ तो कहो। दशरथ जी बोले मांग लो जो तुम्हें चाहे, ले जाना अयोध्या से। अरे बोले अयोध्या का यहीं तुम्हारे पास में है सामान, हमें सामान चाहिए। बोले तो बताओ। बोले तो ऐसा है कि हमारी तो ये कई रानी है तारा, और तुम्हारे पास 3 रानी है महाराज। तो राजा हो तो गुरु भाई हो, भाई भाई हो, तुम 3 का क्या करो, 2 रखो तुम, एक जो हमें दे दो तो हमारी भी 2 हो जाएंगे, तो कहने के लिए हो जाएगा कि राजा दशरथ जी ने दिया था बाली का अपनी घरवाली। बोले हाँ आज जा, तो सही बात कही आपने, चली जाओ। क्या कही बोली सुनो, हमें अगर छुगाई ले आओ तो तुम अब ख़त्म हो जाओ। तो बोले ये भैया क्या कही, तो मंजूर नहीं है राजा साहब। बोले तो कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए, अब एक वस्तु और है तुम्हारे पास। बोले क्या। बोले काया, हमारी तुम्हारी लपड़ंत हो जाए, तना कसई हो जाए, तना उठा पटकी हो जाए। दशरथ जी बोले यार हम कमज़ोर हैं और बुढ़ापा है, और तो नया जवान है, तू तो पटका ही देने, तो हमें वैसे चिंकाने पड़े। बोले भैया हम भी नहीं लड़ेंगे। तो अब बाली बोला तो कोई बात नहीं, ना लड़ो तो तुम हमारे पिता के समान हो। बोले अब बोलो वह मांग सकत कुछ। बोले वह मांग लो, का है अब हमारे पास है ही नहीं अब कुछ। अरे बोले बहुत है। बोले बहुत है तो मांग ले। बोले जो मुकुट है नहीं दो, जो मुकुट दे दो महाराज, हमारी गद्दी की शान बन जाए, तुम्हारी ज़िंदगी मुकुट ढहे रहे, तो मुकुट रखो। दशरथ जी ने होता है क्योंकि सिंहासन पर धर दो, बाली ने फिर उठाया नहीं, उठाई नहीं उस पर, ये चमत्कार है। तो कहने का बात ये है कि जो इस पृथ्वी पे आया है उसका थोड़ा थोड़ा काम तो उसने किया ही होगा। जिसने जन्म लिया है उसने थोड़ा बहुत तो मदद सबकी किया ही होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, दे धरे का यह फल भारी, भजिए राम सब काम भी आए। ऐसा तो संसार में कोई जन्म मनुष्य का है नहीं है कि माता पिता का ना देख पाए, उनकी सेवा ना कर पाए, और दुनिया का सेवा ना कर पाए, जीव जंतु की सेवा ना कर पाए। ऐसे सब मनुष्य नहीं होते हैं कि हाल मरे हाल चले गए। कुछ ना कुछ समय भगवान देता है, तो उसमें भान वंश भाई भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़ेरे, जन्म है सबके पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। कर्म शुभाशुभ, वो भी ब्राह्मण थे कि 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ के चले गए, कब तक कर गए। और ऐसे भी ब्राह्मण हैं कि जिन्हें अक्षर ही नहीं आता है, न बोलबू आउट न बैठबू आउट। तो उठन बैठन रहन सहन जिसको आ जाए वही मानवता है। मानवता में दूसरे को मान्यता देना ही मानवता है, क्योंकि सेवा में लग जाना ही मानवता है। ऐसे नहीं है कि मानवता आ गई और काऊ की सेवा में नहीं लग रही। सेवा ही भजन है, तहाँ वेदस कारण राखा, और भजन प्रभाव भात बहु भाखा। यही नहीं है कि माला लेकर राम राम कह दो। अरे माता पिता की सेवा करो, भूखे का कुछ खिला दो, दवाई वाई खा दवाई करा दो, उसका भी तबीयत सही हो जाए और हमारा धन भी सार्थक लग जाएगा। नहीं भरे आए ऐसे ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी बैगें टोल के ले गए। आतंकवादी सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी शादी में कूद पड़ेगा तो कुछ ना बिगाड़े तो थोड़ा बहुत मक्खी यहाँ फेंकना ही पड़ेगा। जगह 100 क्विंटल दूध रखा है गरम और मक्खी उसमें कूद गई तो दूध नहीं फेंका जाएगा, छन्नी से मक्खी फेंका जाएगी। तो ये अवगुण ही हमारी मक्खी है। हमारे अंदर में खराब गुण है तो वो हमारे खराब गुण का 100 गुण का खराब कर देगा। एक भी अवगुण है तो हमारा गुण
गुण खराब हो जाए। इससे जन्म है सबके पिता माता, और कर्म शुभाशुभ, कर्म जो है शुभाशुभ 2 दफे आया है। देखिए शुभाशुभ, जो कर्म शुभाशुभ करेगा उसका तो फल मिलना ही मिलना है, और जान मान के अशुभ करोगे तो फिर उसका अशुभ का फल मिलेगा। जैसे कुंभकर्ण ने सुना कि सीता है आई, तो वो 6 महीना पहले से सो गए, तो हटाओ। वह मालूम चल गया कुंभकर्ण का कि अब रावण सीता हरने जा रहा है, जाएगा 6 महीना पहले। तो वो बोले भैया तो अब अपने बड़े मन के चलो, और हमें जितनों खाने से हम खा लेंगे और हम सोएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि तुम हो बड़े भैया, तुम्हें काऊ की माने नहीं आ, इसे तुम जैसा करोगे जैसा पाओ। अब जब सो गया वो 6 महीना तो सोत रहा, और 7वें महीना में लड़ाई चलने लगी। तो लड़ाई में 20 दिन, अभी 1 महीना लड़ाई चल रहा है, और 20 दिन में सब बढ़ा गए। कहीं अब क्या करें, बड़ा मुश्किल। शंकर जी के पास पहुंचा रावण, बोले महाराज सादा से फांसी चढ़ाई, एक एक कोटन पाए, हमने अपने 10 से तुम्हें चढ़ा दे, और लाखों हमें मिले हैं, लेकिन अब तुम्हें एक मदद करना है। बोले क्या मदद करें, बोलो। बोले ये मदद करना है कि तुम जैसे बानर और भालू राम के संग लगे हैं, ऐसी ये राक्षस समाज तमाम मर मरू गए, जी हाल के हाल बंदरा बन के आ जाए, और ये बंदर का भगाना है, वो हमारे बंदरा जीतेंगे। और बोले जो राम में छवि है, राम का मान्यता है, वो हमारे सब बंधन में आ जाए, उन्हें ओई में दिखाए राम। शंकर जी बोले जो मस्तू ऐसा ही होगा। सवेरा हुआ तो रावण के पीछे लाखों बंदरा। शंकर जी खुद कह रहे कि बानर कटकुमा में देखा, सो मुँह रख जो कहन चाहे लेखा। लेखनी नहीं है। बोले कब? जैसे दीमक कंडी उठा तो कंडी के नीचे लाखों दीमक निकलती है, गिनती नहीं गिन पाओगे। वहाँ गए राम। अब राम जी से जाके अहंकार किया, बोले हाँ भाई, हमारे जो मर गए सो मर गए, हम दूसरी सेना ले आए, वज्र सेना ले आए, तुम्हारी सेना आप हटाने वाली नहीं है। भगवान ने कहा देखा जाए। सुग्रीव से कहा बुलाओ। लाखों बंदरा लंका पे चढ़ गए, और ऐसा दृश्य बना कि भी उन्हें राम दिखाने लगे, भी आपस में सब मर गए। बोले महाराज हमारी सेना तो सब मर गई। बोले तो मरना जीना लगा है, अब तुम कुश्ती लड़ोगे तो हार जाओगे क्या जीते जाओगे? दो तो काम ही है, क्या हार जाओगे क्या जीत जाओगे? बोले तो अब क्या करें महाराज? बोले अब सुन, एक दिन बचा है, आज ते सोच ले समझ ले, आज ते भगवान से धीरे से कह देना कि हमें ना लड़ना है ना बाण चलाना है, हमारे तो तुम यहाँ बाण धीरे से छुआ दो। ना भी कुंड सुधा बस जाके जियत नाथ रावण बलता के। बोले हम तो मरे मराए हैं, अकेले तुम्हें नाम करना है कि रावण हमने मारा। भैया बोले नाम आए तो? बोले तुमसे पहला जब तुम्हारे दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ था, राजा रघु ने हमें ऐसी पानी की बूंदें मार दी थी जहर की, वो हम इसमें बांधे हैं। अब तुम बाण नहीं छुआया तो ये बूंदें जो है धई रहेंगे धरती पे। भगवान ने ऐसा बाण छुआया, जैसे गरम लोहा का पानी में छुआ दो तो वो 50 ग्राम पानी तो अभी ताल लेगा आज भी, और ठंडा छुआ तो बाण नहीं तानेगा। राम ने ऐसा बाण छुआया उसकी तुड़ी में, उसका जो है जो राजा रघु ने मन से पानी मारा था कि बहुत आतंकी है, सुधर जाएगा, मर ही जाएगा, लेकिन उसकी मंदोदरी होशियार थी घरवाई, उसने भी बूंदें डिब्बी में धर ली और पेट से बांधने के लिए, तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारा बंधन में हो गया। तो वो जीने के लिए तो हो गया अमृत, और दूसरों के लिए हो गया जहर। वो जहर राम जी ने अपने बाण में लगाया, फिर कहा कि आज नहीं मारेंगे तुम्हें, कल देखा जाएगा। 31 से देना, 31 बाण छोड़े तो 30 तो लगे उसकी काया में, और एक लगा नाभि में। रावण वध हो गया।
तो कहने का है कि हमारे पाप पुण्य, जो हमारे पाप पुण्य है उनको घटाया, कि पुण्य है तो राम की कृपा से है, और पाप किया है तो रावण कैसी बुद्धि खराब करके ही तुमने किया। सोच नहीं पाया, शुभ अशुभ को समझ नहीं पाया, इससे आदमी से गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियां होने के बाद में ही माता पिता और गुरु से सुधर जाती हैं, और इनकी बात ना मानो तो फिर अपने किया है अपनी भोगना पड़ेगा, ये चक्कर है। इससे जो है साधु महात्मा सकल मुनि सन पाए शीशा, चित्रकूट आए जगदीशा। यहाँ चित्रकूट रघुनंदन छाए, सुन सुन सकल देव मुनि आए। चित्रकूट की महिमा अमित, कहा महामुदित गाए। यहाँ की महिमा बहुत बड़ी है, सब धामों से। कामदगिरि महाराज कहीं विश्व में दूसरा नहीं है। पहाड़ बहुत से हैं, गोवर्धन है, और इधर हिंगलाजन का बड़ा पहाड़ है। फिर वहाँ काली माता, हरिद्वार में बड़ी चंडी माता है। फिर जो है एक माता वैष्णव देवी है, एक से एक पहाड़ हैं, और एक से एक देखो माता शारदा जी का बड़ा भारी पहाड़ है, टुनगी पे विराजमान है। तो पहाड़ की बात अलग है, लेकिन यहाँ चित्रकूट की बात ये बताई, कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विखादा। इनके दर्शन के लिए जनक जी महाराज आए, ऋषि मुनि आए, विश्व के राजा आए। जब राम जी को भरत जी मनाने आए तो उनके आगे पीछे सारा देश आया है। तो इसकी मान्यता मंदाकिनी ने वह बढ़ा दी। अगर हमारी चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा ना होती तो हम लोग नहावे के लिए बड़ी दिक्कत में रहते, पूजा पाठ के लिए दिक्कत में रहते। मंदाकिनी का जल हम मतंगगिरी महाराज पर ना चढ़ा पाते। इस प्रकार से चित्रकूट की अमित महिमा, और जितना संसार में जल भरा है भूमंडल पे, वो भरत कूप में डाला गया है उस समय जब भरत जी मनावे आए। यहाँ के जड़ जड़ पे सिद्ध जगह है। आदमी में खाली क्षमता चाहिए, और क्षमता नहीं है तो दुनिया घूम आओ। जी जी क्षमता की बात है। जी जी। हैं, जैसे हमने 2001 से सोचा कि हमें अब चित्रकूट से टेम्पू में नहीं बैठने, हटाओ। न तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हम सब घूमे बैठे। एक से एक मठ मंदिर जाइए के दिया बत्ती लगावे, लाख नहीं आपको, गेट नहीं खोल रहा हो, बाबा ही नहीं पहुँच रहे, और पहुँच रहे तो खटपटिया पहुँच रहे। 2 दिन खाया, तीसरे दिन आप चले गए। बैठे वाला भी तो बहुत तगड़ा चाहिए, आसन पूछती है। अब तुम आसन ही पे ना मिलो, इतने आदमी आए हमारे पास, हमें तो ना मिलते, तो उनको बुरा लगता कि आए का बताएं, बाबा से मिल भी आए और बाबा गांड उठाए घूम रहा, का फायदा। इससे अखंड हिमगिरि सरिस अचल रघुवीरा, परमात्मा में मंगन हो जी से प्रेम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग पानी। जब तक हम सब जू पे, आत्मा ही हमारी सबकी एक है। जो अपने दिल में ये विचार ले कि सो हमारा जी सो दूसरे का, हमारे बल दें वो खाना खा ले, हमारे बल दें वो सो जाए, हमारे बल दें कुछ भी कहते हैं, हमें भजन ऊके सुनना, भजन करना है। माता पिता व गुरु, इनकी 2-4 माला साधु फेरेगा, फिर देश की मालाएं फेरेगा, सकल सुखी राज सुखी। तब ऐसी आत्मा बनाए से सत्य आत्मा तो है ही है, लेकिन दुष्ट आत्मा के भाव खत्म करे। जैसे हमारे भीतर मणि रूपी आत्मा पे चुल्ले थे, चैतन्य आत्मा जिसको कहते हैं, चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति से जो भजन करेगा वो चैतन्य स्वरूपा। और अनभूली में भजन करेगा तो अभी बताया, भाव को भावन कालस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक हम भगवान का नाम ना जपें,
जब तक हमारी ये जिभ्या नहीं है मानो मेंढक की जिभ्या है। भगवान का यही बताया, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये चाय खानी जगजी अपारा, अब तजेतन नहीं संसारा। प्राण है सब में, जान है सब में, लेकिन जीव का देखो नाभि से लगा के और मुँह तक एक नस है। खाली जिब्या कोने काम, जब बोलो जब सीताराम, जब बोलो जब सीताराम, मुखा खोलो सीताराम बोलो। बोले क्यों? बोले उसी का विधान है। अगर तुम्हारी सांस रुंध रही तो सीताराम 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 सीताराम। शरीर सुन्न है लेकिन मशीन गर्म है। भाई लोड आया, सब चाहे शब्द उठाना है, चाहे शब्द उठाओगे तो यहाँ से उठेगा। नाभि कुंड सुधा बस जाके, जिसका पेट सही है उसकी तबीयत सही है, और जिसका पेट खराब है उसकी तबीयत खराब है। भाई पेट ऐसा संचालन है, पेट ऐसा समझ है। जिसका पेट सही है कैसा ऐसा बैठ कर सीधा बीमारी का नाम रख, नाम भी बीमारी से जो छुटकारा है वही भजन कर सकता है। और नहीं मुझका आई पे आए मोजो पे आया, भजन का बाय कर रहे, मन ही ना लगे, बैठ ही ना पाओ, आसन ही ना लगा पाओ। और भजन होता है कब? जब तुम्हारी सब इंद्रियाँ और सब अंग भंग जितने हैं ये सब कंट्रोल करो, तब भजन कर सकते हो। जैसे पुलिस में जितने भी आदमी भाई होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ हथियार दिया जाता है, चाहे डंडा दो, चाहे बंदूक दो, कछु दो, वर्दी दो, तब वो शूट कर रहो, तो फिर वो आलस भग रहो। ऐसी है साधु का, कि साधु जब अपने योग में बैठेगा तो उसकी सब इंद्रियाँ रद्द हो जाती, ना आँखें काम करें, ना कान काम करें, ना मुँह काम करे। उसका भीतर उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दो भाई भाव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानक, गुप्त प्रगट जान जो जय खानक। परमात्मा का एक अंक उठाओगे तो 100 अंक उठेंगे अच्छे के लिए। और जो भूल है भूल कर रहो, आवारा है, जैसे बच्चा पढ़वे गो, उन्हें तन मन से पढ़ा नहीं तो वो घरे आते आते सब भूल जाएगा। और पूछोगे तो वो हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमारा मन नहीं लगता है। तो 100 अंक मिले हैं, 1 अंक नहीं उठा रहा। जी जी। ऐसी साधु है कि सब सुख मिल गया, सब खान पियन मिल गया, खा के सो गया। फिर पूछो उसे, बोले हमको पढ़े, हम पढ़ गए नहीं हैं। जी जी। क्या तो तुमने सीख ले कि हम पढ़ गए नहीं हैं, लेकिन सही बात नहीं बताई कि हमने माता पिता की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं, इसे तुम पढ़ नहीं पाए। जी जी जी। तुमने अपना समय बर्बाद किया है, आज तुम्हें भोगना पड़ेगा। और हम लोग बिजली नहीं मिलती थी महाराज, चित्रकूट में बिजली नहीं थी, जानकी कुंड में बिजली नहीं थी, सीतापुर में थी। हम पंजाबी भगवान के यहाँ ये दिया बुझाने के लिए लेते थे तेल, तो हम मंदाकिनी किनारे बैठे और हाल अपना मिट्टी का दिया बाती करके वो वैसे हम अपना लिख रहे छोटबा बड़वा। 15-16 साल की उम्र, दिन में लिखें और रात में लिखें, और फिर हम दिन में रामायण पढ़ें, फिर रात में रामायण पढ़ें। फिर हमें ऐसा रामायण का अभ्यास होगा कि जिंदगिया चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो चाहे पूरी हो, हम जिंदगिया में रात भर रामायण पढ़ते छत पे जाके, दिया वो बत्ती छोड़ो। अभ्यास ऐसा होता है, करत करे अभ्यास जड़मत हो सुजान, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पर निशान। हम रोज रोज राम 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 राम, तो वो हमारा समय हमें यहाँ तैयार हो जाएगा। करो, समय मिल जाएगा। और जब हम करेंगे चलो देखा जाएगा, तो समय भी टाल देगा। जन्म होने में तुम्हें जन्म होने में महीने में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने भजन किया नहीं। भजन न राम है सो फल लो। वेद कह रहा कि भजन करो तो सब मिलेगा, और भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले भजन क्या है? ये भी
बोले भजन है दूसरे की मदद करना, खत्म बात। राम राम तो सब कोई जान रहा, नहीं अपने मन में कह ली, लेकिन दूसरे की मदद ना कर पाओगे, लोटा पानी ना पिया पाए, खाना दाना तो बहुत बड़ी दूर है। माता पिता की मदद नहीं कर पा रहे तो साधु की मदद कौन करेगा? ये तो पराया है, का पता कहाँ का है कौन है। जिसके लक्ष्य माता पिता के द्वारा सुधर जाते हैं, गुरु के द्वारा सुधर जाते हैं, तो कभी युग में फिर बदलता नहीं है। दूसरे परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, संत बिटब सरिता गिरधरनी, परहित हित नन के करनी। साधु बैछा की तरह, धरती की तरह, गंगा जी की तरह, पहाड़ की तरफ, एक पत्थरा कोई उखाड़ ले गया तो पहाड़ का कोई दिक्कत नहीं, दो चार घड़ा बोल ले गया मंदाकिनी, वो कोई दिक्कत नहीं, नहा भी आओ, कपड़े भी धोआओ। संत बिटब सरिता गिरधरनी, हवा की तरह कि जिसको दो तो ठंडी हवा दो, गर्म हवा दो ना। गर्म हवा माने क्रोध, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जब हम लक्षण सुधारेंगे तब भजन बनेगा, ज्ञान होगा तो भजन कर पाएंगे, और ज्ञान ही नहीं होगा तो गुरु गई नहीं जान पाओगे। ये रामायण कथा है मंदाकिनी किनारे राम घाट की, कि तुलसीदास जी चंदन खिंच रहे थे और राम लक्ष्मण जानकी चले गए तिलक कर रखे। जी जी। बोले अरे, सुगा बोलने लगा, बोले तुलसीदास महाराज तुम चंदन नहीं खिंचाते रहोगा, तुमने अपने यात्री नहीं परख पाए कि कौन कबे कट गया। बोले हाँ। बोले भगवान खड़ गए, चले जा अभी यहीं मिलेंगे। और दौड़े राम जानकी चले जा रहे, लक्ष्मण जी चले जाए, गिर गए। बोले मांग लो वरदान, क्या चाहते हो? बोले महाराज हम तो चरित्र लिखेंगे। बोले तो काशी जी चले जाओ, वहीं लिखना, वहाँ काशी जी में रोज़ लिखें रोज़ मिट जाए, रोज़ लिखें रोज़ मिट जाए। अब विश्वनाथ से बोले महाराज अब तो बड़ा मुश्किल है। बोले चितकोट चले जाओ, वहीं से शुरू करना कलम, सिद्ध हो जाओगे। ले यहीं से चितकोट से लिखी रामायण, भगवान की कृपा। वर्णानामर संघानांग रसानांग छंदसामपि मंगलानांग च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, सिद्ध हो गए। तो कहें हाँ मोचन कृपा निधान, बावन जी कई प्रकार की फोटो होती हैं। दर्शकों ये देखिए बाबा जी की कुटिया, देखिए आज एकदम क्लीन और साफ सुथरी है, और ऐसा कुछ दृश्य है। और हमारे चल रहे हैं दूसरे बाबा जी की सेवा में। अब हम दर्शकों वहाँ जाएंगे। और देखिए फिर मैं इस जगह का नाम एक बार आपको बता दूं, ये एक सामने कामता नाथ जी का पर्वत है, और ये रजौला बाईपास में आपको आना है। हनुमान बाग करके एक जगह है, और यहीं राधे बाबा की कुटिया है। देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। तो ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का, यह देखिए चारों तरफ से। और जिनको फिर नहीं समझ में आता रास्ता, तो आप मेरी ऑटो वाले से बात करवा देना। 50 रुपये लगता है मुश्किल से यहाँ तक के आने का, तो आप दूसरे मुखारबिंद से 50 रुपये देकर ऑटो वाले को, और आप आ सकते हैं राधे बाबा की कुटिया में। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का। यह देखिए सीताराम।